शुक्ल देव शयनी एकादशी महारानी की जय। इतनी कथा सुनने के बाद भगवान ने कहा कि अब तुम्हें देवशयनी एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सुखों को प्राप्त करता है। बहुत पहले सतयुग में बड़े धर्मात्मा राजा मानदाता हुए थे। वे प्रजा की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। प्रजा भी उनको बहुत चाहती थी। दुर्भाग्य से उनके राज्य में वर्षा न पड़ने के कारण भयंकर अकाल हो गया। प्रजा भूखी मरने लगी। यज्ञ योगदान पुण्य आदि शुभ कर्म बंद हो गए। प्रजा की बुरी दशा देखकर राजा अपने रथ में सवार होकर अपने कुल गुरु ऋषियों की शरण में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया कि मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। प्रजा भूख से तड़प कर मरी जा रही है। कोई उपाय बताइए, इससे अकाल नष्ट हो सके, प्रजा की रक्षा हो सके। ऋषियों ने कहा कि तुम्हारी प्रजा अपने कर्तव्यों को छोड़कर अधर्म में लग गई है। अगर वह पुनः अपने कर्तव्यों में लग जाए तो यह संकट रुक सकता है। तुम्हें प्रजा को कर्तव्य पालन की प्रेरणा देनी चाहिए और स्थान स्थान पर कुएं, बावली, नहरें, तालाब खुदवाएं जिससे खेती हो सके। राजा ने ऋषियों को आज्ञा मानकर स्थान पर कुएं, तालाब, नहरें, बावड़ी आदि खुदवाकर अपना कर्तव्य पालन किया और प्रजा के भी अपने कर्तव्य पालन पर ध्यान दिया, जिससे अकाल नष्ट होकर प्रजा को सुख प्राप्त हुआ। इसकी विधि यह है कि एकादशी के दिन भगवान को शयन करावें और जब चतुर्मास बाद तुला राशि पर सूर्य आवे तब इन्हें जगावें। मूर्ति को स्नान कराकर साफ आसन पर स्थित करें। इसके बाद विधि पूर्वक चंदन, धूप, नैवेद्य, पंचामृत तथा पुष्पादि से भगवान की पूजा कर उनके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करें। बोले देवशयनी एकादशी महारानी की जय। विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता मैया की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।